चलो बच्चों एनाटॉमी शुरू करने लगे हैं हम। आज हमें पढ़ना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक सिस्टम ह्यूमन बॉडी में ऐसा है जो मेल और फीमेल में डिफरेंट है। बाकी जितने भी सिस्टम्स हैं वो मेल में भी सेम होते हैं, फीमेल में भी सेम होते हैं। ठीक है, कौन सा सिस्टम है वो? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वो सिस्टम जिसके थ्रू आगे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होने होते हैं, आगे बच्चे पैदा होने होते हैं, उस सिस्टम को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रोडक्शन से क्या मुराद होती है? नस्ल, पैदा होना किसी चीज़ का, नस्लमान होना। री से क्या मतलब है? दोबारा, मतलब दो लोग हैं उनके मिलने से जो दोबारा आगे बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसको हम क्या कहते थे? रिप्रोडक्शन। दो सिस्टम होते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, दूसरा फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम होता है। आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए, कभी पढ़ा है पहले 9th 10th में? थोड़ा बहुत पढ़ा है। चलिए, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना बच्चों, वो यूरिनरी सिस्टम के साथ साथ चलता है। जैसे ये ब्लेडर पढ़ा हुआ था ना, हमने पढ़ा था कि ब्लेडर पढ़ा है और यूरिथ्रा पढ़ा हुआ है। जो बेसिकली ब्लेडर है, यूरिथ्रा है, दोनों जाके पेनिस में ओपन होंगे। यूरिथ्रा जो है पेनिस में ओपन होगा। इसी तरह जो सीमन आता है या जो फ्लूइड होता है पेनिस का, वो भी इसी तरह ट्रैवल करके यूरिथ्रा के अंदर आता है। राइट? पढ़ते हैं कैसे? मेल के अंदर ये ब्लेडर पड़ा हुआ है। ब्लेडर से क्या निकल रहा है? यूरिथ्रा निकल रहा है। यूरिथ्रा ओपन कहाँ हो रहा है? पेनिस के अंदर ओपन हो रहा है। जो एक्सटर्नल ऑर्गन होता है मेल्स का, उसको हम क्या कहते हैं? पेनिस कहते हैं। समझ आ रही है? ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? जो पेनिस है ना, उसके थोड़ा सा पोस्टीरियरली दो टेस्टीज पड़ी होती हैं दोनों साइड पे। ठीक है, वो जो टेस्टीज होती हैं बेसिकली वो ही जो सेक्स हार्मोन्स की डेवलपमेंट करानी होती है या प्रोडक्शन करानी होती है या स्पर्म्स से बनना होता है, वो सारा कुछ इन टेस्टीज के अंदर होता है। ठीक है, पेनिस पड़ा हुआ है, पेनिस की थोड़े से पोस्टीरियर साइड पे क्या पड़ी हुई है? टेस्टीज पड़ी हुई है। टेस्टीज के अंदर क्या हो रहा है? स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही है। स्पर्म बनेगा। स्पर्म है क्या? स्पर्म मेल का सेल है, मेल सेक्स सेल है। जब ये एग से मिलता है तो ऑफस्प्रिंग बनते हैं। ऑफस्प्रिंग बच्चों को कहते हैं। ठीक है, मेल स्पर्म जब फीमेल एग से मिलता है तो क्या होता है? बेबी प्रोड्यूस होगा ना। तो स्पर्म बेसिकली बनता कहां पे है? टेस्टीज के अंदर। ये मैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स बता रही हूँ, अभी हम एक्सटर्नल पढ़ेंगे थोड़ा सा। अच्छा, ये है किस, कौन सा व्यू है? एंटीरियर व्यू है ये वाला। अगर एंटीरियरली अगर हम देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? पेनिस पढ़ा हमने, पेनिस के थोड़ा सा पोस्टीरियरली क्या पड़ी हुई है? टेस्टीज पड़ी हुई है। टेस्टीज के अंदर क्या होता है? स्पर्म बनता है। स्पर्म की नशोनुमा होती है, अंदर उसके जो भी ग्लैंड्स वगैरह होते हैं वो उसको न्यूट्रिशन देते हैं। फिर ये स्पर्म कहाँ जाता है? टेस्टीज से निकल के ये एक ट्यूब जा रही है जिसको हम कहते हैं वॉस डेफरेंस। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? वॉस डेफरेंस। ये ट्यूब यूरिटर के पीछे से गुजरती है। यूरिनरी ब्लेडर के साथ क्या अटैच था? यूरिटर अटैच था ना। ये ट्यूब कहाँ से पीछे से होकर गुजरती है? यूरिटर के पीछे से। फिर जब ये यूरिनरी ब्लेडर के पास पहुंचती है ना, तो यहाँ पे एक वेसिकल पड़ी होती है जिसको हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल। क्या कहते हैं? सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल के अंदर बेसिकली ऐसी सिक्रीशंस होती हैं जो स्पर्म है उसको फ्लूइड वाली टाइप में बना देती है। तो वो बेसिकली यहाँ पे भी फ्लूइड, लेकिन जो सीमन, ये सेमिनल वेसिकल है, इसमें से जो सिक्रीशंस निकलेंगी, जो चीज़ें निकलेंगी वो उसको मजीद फ्लूइड टाइप बना देंगी।
उसकी वजह से क्या होगा कि जो स्पर्म जार है वो यहाँ पे जमेगा नहीं कहीं पे, समझ आइए? ठीक हो गया। फिर आगे क्या होता है, इधर से एक ट्यूब निकल रही होती है, जो ऊपर से वॉश रेफरेंस आ रही है वो कहाँ पे ओपन हुई है, सेमिनल वेसिकल में। जहाँ से एक और ट्यूब निकलती है सेमिनल वेसिकल से, वो वॉश रेफरेंस के साथ मिल जाती है। अब ये जो ट्यूब निकल रही है, एक तो वॉश रेफरेंस आ रही है, साथ में क्या निकल रही है, सेमिनल वेसिकल से ट्यूब निकल रही है। दोनों जब मिल के आगे जाती हैं तो हम इसको इजैकुलेटरी डक्ट कह देते हैं। मुझे साइलेंट कर लो, क्या कहते हैं इसको, इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होती है प्रोस्टेट ग्लैंड में। इसका आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर मेल्स इसकी सर्जरी करा लेते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पे होगी ओपन इजैकुलेटरी डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड में। यहाँ से जो भी फ्लूइड होता है, जो भी इसके अंदर सारा स्पर्म होता है, वो कहाँ पे आ जाता है, यूरिथ्रा। ये क्या है हमारा, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा के थ्रू पेनिस में आएगा और पेनिस से इजैकुलेट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। समझ आइए? रिवाइज करवाती हूँ। मेल जो ऑर्गन होते हैं वो कुछ इंटरनल होते हैं और कुछ एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स में क्या क्या आता है, पेनिस आता है और स्क्रोटम आता है, लिख लो ये। एक्सटर्नल ऑर्गन्स में क्या क्या आता है, पेनिस है और स्क्रोटम है। स्क्रोटम क्या होता है बच्चों, टेस्टिस जो है बेसिकली एक थैली के अंदर होती है। वो जो थैली होती है ना, उसको हम स्क्रोटम कहते हैं। ये दोनों ऑर्गन्स जो हैं ये बाहर नजर आते हैं, लेकिन जो इंटरनल ऑर्गन हैं उनके अंदर क्या क्या आता है, ग्लैंड्स हैं, ट्यूब्यूल्स हैं और टेस्टीज है। टेस्टीज मैंने आपको बताया है, टेस्टीज कहाँ पड़ी होती है, सेक्रोटम के अंदर पड़ी होती है। सेक्रोटम ऐसे कह लो कि एक थैली है जिसके अंदर दो टेस्टीज पड़ी हुई है। दो टेस्टीज होती है ना मेल्स के अंदर, दो सेक्रोटम होते हैं। सेक्रोटम एक थैली है जिसके अंदर टेस्टीज पड़ी हुई है। सेक्रोटम क्या हो गया है, एक्सटर्नल ऑर्गन जो कि बाहर मौजूद है, और टेस्टिस क्या है, इंटरनल ऑर्गन। ग्लैंड्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ना बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। अल्लाह ताला ने कुछ सब्सटेंसेस रखी है हमारी बॉडी के अंदर, जिनके अंदर से डिफरेंट केमिकल्स निकलते हैं, उनको हार्मोन्स कहते हैं। इनकी डिटेल हम आगे बढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। अभी के लिए इतना जानना जरूरी है कि उसके अंदर से डिफरेंट केमिकल्स निकल रहे होते हैं जो हमारे डिफरेंट फंक्शंस करवाते हैं। ठीक है, सीमन किसको कहते हैं, सीमन बच्चों यही है कि ये स्पर्म बना था यहाँ से सिर्फ मुंह से। सीमन क्या है, ये स्पर्म बना था, फिर आगे आगे उसमें सिक्रीशंस ऐड होती गई, डिफरेंट चीजें ऐड होती गई, जिसकी वजह से वो वाइट कलर का एक फ्लूइड बन जाता है प्रॉपर, वो उसको हम सीमन कहते हैं। जो इजैकुलेट होता है बाहर उसको हम क्या कहते हैं, सीमन कहते हैं। सीमन के अंदर क्या क्या है, केमिकल्स हैं डिफरेंट और स्पर्म्स हैं। अब ये तो व्यू था, हम एंटीरियरली देख रहे हैं। अगर साइड व्यू देख रहे हैं, हम लेटरली देख रहे हैं, तो किस तरह से नजर आएगा, है ही वही बात, लेकिन थोड़ी सी डिटेल में पड़ेगी इसको। ये बच्चों मैंने बनाया सेक्रोटम, ये जो थैली बनी हुई है ये क्या है, सेक्रोटम है। सेक्रोटम के अंदर हमने पढ़ा था कि क्या पड़ी होती है, टेस्टीज पड़ी होती है। अब ये जो टेस्टीज हैं इनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, गुच्छे की शक्ल में। ये डिफरेंट ट्यूब्यूल्स पड़े हुए हैं इसके अंदर। चलो अच्छा, ये सेक्रोटम है, सेक्रोटम के अंदर क्या पड़ी हुई है, टेस्टीज। अब हम टेस्टीज के अंदर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसके अंदर क्या पड़ा होता है। टेस्टीज के अंदर बच्चों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पड़ी होती है। क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो बनी हुई है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है।
जो सारा स्पर्म बनाने का काम होता है टेस्टिस के अंदर असल में इनका होता है। ठीक है, इन्होंने बना दिए, स्पर्म बना दिए। अब स्पर्म बाहर निकल आता है ट्यूब के अंदर। जिस ट्यूब के अंदर आता है उसको हम कहते हैं एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस क्या कहते हैं? एपिडिडाइमस। बना किससे था? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से। गया किसके अंदर है? एपिडिडाइमस में। अब ये एपिडिडाइमस, अब ये वाला पॉइंट वो है, ये वाली जगह वो है जहां पे स्पर्म मैच्योर भी होगा और स्टोर भी हो जाएगा। अनटिल अनलेस, जब तक स्टिमुलेशन नहीं आता तब तक ये यहाँ पे स्टोर रहता है। ठीक है, यहाँ पे पड़ा रहेगा। जैसे ही कोई स्टिमुलेशन आता है इजैकुलेशन का, तो यहाँ से स्पर्म ट्रैवल करके यूरिथ्रा से पेनिस से बाहर आ जाता है। समझ आइए क्या होता है? ये मैच्योर स्पर्म पड़े हुए हैं किसके अंदर? एपिडिडाइमस में। बने कहाँ से हैं? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स किसके अंदर है? टेस्टिस के अंदर। और टेस्टिस पड़े किस थैली के अंदर है? सेक्रोटम। ठीक है, अब ये एपिडिडाइमस से जैसे ही वहां से स्टिमुलेशन आई है, ये क्या करता है? वॉस डेफरेंस के थ्रू ऊपर चला जाता है। वॉस डेफरेंस से कहाँ जाएगा ये? सेमिनल वेसिकल के अंदर। वहां से एक ट्यूब लेगा और जाके कहाँ पे ओपन होगा? प्रोस्टेट ग्लैंड में। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? जो मिल्की कलर आता है ना सीमेन के अंदर, वो ये प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशंस की वजह से आता है। इसके अलावा हमने कल एक टर्म पढ़ी थी एंटीकोअगुलेशन। प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एंटीकोअगुलेंट होते हैं, जो सीमन को जमने नहीं देते। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? वो वाले केमिकल्स उस सीमन के अंदर मिला देगा। फिर वो सीमन कहाँ पे ट्रैवल करता है? यूरिथ्रा में। और यूरिथ्रा से पेनिस के थ्रू बाहर इजैकुलेट हो जाएगा। समझ आइए क्या पढ़ा है? अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सेक्रोटम है उसका फंक्शन क्या है? जो टेस्टिस है मेल की, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे नॉर्मल काम नहीं कर सकती। मसलन हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री ग्रेड। 37 डिग्री। जो टेस्टिस हैं उनको नॉर्मल फंक्शन अपना परफॉर्म करने के लिए, स्पॉन्ज बनाने के लिए 35 डिग्रीज रिक्वायर्ड होते हैं। टेम्परेचर अगर टेस्टिस का 35 डिग्रीज होगा तो स्पॉन्ज बनेगा। अब जो ये सेक्रोटम बनाने का मकसद था अल्लाह ताला का, इसका मकसद ही यही था कि ये टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। जिस टाइम टेम्परेचर हाई होता है, जो सेक्रोटम है वो फैल जाता है, बाहर का टेम्परेचर हो या बॉडी का टेम्परेचर हो। जब सेक्रोटम फैलता है तो टेम्परेचर टेस्टिस को कम करने का मौका मिलता है। जैसे ही टेम्परेचर कम होता है, सर्दी होती है, तो जो सेक्रोटम होता है वो श्रिंक कर जाता है ताकि अंदर का टेम्परेचर 35 से ड्रॉप ना करे। समझ आएगी? एनी क्वेश्चन? कुछ पूछना है मुझसे? गुड। इसको नोट कर लो डायग्राम को। पेपर में अगर डायग्राम आ जाए तो बच्चों ये आसान तरीन डायग्राम है, ये भी और वो भी। आपकी बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड से लिखी हुई है, उसको इग्नोर कर देना। ये वाली डायग्राम से आप चलेंगे दोनों। ये एंटीरियर व्यू है और ये साइड व्यू है। जो आपके पास पेपर में आया भी हुआ क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। अच्छा, ये जो पेनिस है, ये जो इसका सबसे एक्सटर्नल पार्ट होता है, जो हेड वाला पार्ट होता है, इसको ग्लैंड्स पेनिस भी कह देते हैं। कहीं भी अब ग्लैंड्स पेनिस लिखा हो तो आपको पता हो कि ये हेड है पेनिस का। ठीक है नुमान?
अच्छा, एक और चीज़ है बच्चों, एक हार्मोन निकलता है टेस्टिस के अंदर से जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। एक केमिकल है जो कहाँ से निकल रहा है, टेस्टिस से। उसका काम क्या होता है, जैसे ही मेल यंग हो जाते हैं ना, अडल्ट मेल बनता है, तो टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट आउट होना शुरू हो जाता है। अब टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है, जो लड़कों की आवाज़ भारी होती है वो किस वजह से होती है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है। लड़कों के जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो लड़का बनाए लड़के को, तो वो क्या है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। मसलन हेयर ग्रोथ, जिस्म के ऊपर, मेल्स के जिस्म के ऊपर ज़्यादा बाल हैं निस्बतन औरतों के, क्यों है, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन की वजह से। औरतों के अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, सही है। इसके अलावा आवाज़ का भारी होना, ये हेयर ग्रोथ, ये सारे किसके काम है, टेस्टोस्टेरोन के काम है। प्रोड्यूस कहाँ से होता है टेस्टोस्टेरोन, कहाँ से होता है बच्चों, टेस्टिस से। जो मेल्स के मसल्स फीमेल से ज़्यादा होते हैं बल्क में, साइज में, और आवाज़ भारी होती है और हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है, वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है।